हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है पीएमसी टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल में। तो आज हम इस वीडियो में आप लोग के लिए लेके आए हैं शॉर्टकट की। कंट्रोल के साथ ए से लेकर के जेड तक जितने भी अल्फ़ाबेटिक की हैं उन सब का हम लोग शॉर्ट तरीका जानेंगे कि हाँ, इस चीज़ को किस शॉर्टकट की के लिए यूज किया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा कंट्रोल के साथ ए। कंट्रोल के साथ ए का यूज हम लोग कब करते हैं? जब हमको सिलेक्ट आल करना हो, मतलब कि हमारा डॉक्यूमेंट है, हमारा ये पेज है, इस पे हमने डॉक्यूमेंट बनाया है, कुछ लिखा है, कुछ सेव लिया है, कुछ इमेज लिया है, तो सबको एक साथ सिलेक्ट करना हो, सबको एक साथ अगर हमको सिलेक्ट करना हो तो कंट्रोल के साथ ए प्रेस करते हैं, जिससे हमारा पूरा ये डॉक्यूमेंट एक साथ सिलेक्ट हो जाता है। उसके लिए कंट्रोल ए का यूज करते हैं। कंट्रोल ए मतलब सबको एक साथ सिलेक्ट करने के लिए। फिर अगला होता है कंट्रोल के साथ बी का यूज। बी का यूज हम लोग बोल्ड करने के लिए करते हैं, मतलब कि मोटा करने के लिए। जैसे अगर हम कुछ भी कीबोर्ड से टाइप करते हैं तो वो क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट थोड़ा सा थिन आता है, तो उस चीज़ को हम थोड़ा सा मोटा करते हैं, बोल्ड करते हैं। ठीक। अगला है हमारा कंट्रोल के साथ सी का यूज। इसका यूज हम लोग कॉपी करने के लिए करते हैं, मतलब कि कोई भी मैटर हम अगर लिख रहे हैं, उसमें अगर किसी का नाम आ गया या फिर कोई वर्ड आ गया जिसको हमको बार बार लिखना हो, तो हम चाहते हैं कि इस चीज़ को कॉपी कर लें जिससे हमको बार बार टाइप करना ना पड़े। तो उसके लिए हम लोग कंट्रोल के साथ सी का यूज करते हैं। ठीक है। अगला होता है हमारा कंट्रोल के साथ ई का यूज। इसका यूज हम लोग अलाइनमेंट को सेंटर में लाने के लिए करते हैं, मतलब कि जैसे मान लीजिए कि हमारा लेफ्ट हुआ, ये हमारा सेंटर हुआ, ये हमारा राइट हुआ, तो हम अगर कुछ भी लिखे हैं राइट में तो इसको डायरेक्ट हम लोग कंट्रोल ई के माध्यम से सेंटर में ला सकते हैं। ठीक है। फिर अगला है हमारा कंट्रोल के साथ एफ का यूज। इसका यूज हम लोग फाइंड करने के लिए करते हैं, मतलब खोजने के लिए करते हैं। जैसे हम कुछ डॉक्यूमेंट बनाया है हमने, तो इस पे हम कुछ लिखा हो, किसी का नाम लिखा हो, अगर उसको अगर हमको खोजना हो एक ही बार में, तो हम लोग कंट्रोल के साथ एफ प्रेस करते हैं, जिससे हमारा एक ऑप्शन खुल के आता है। उसमें हमको जो भी वर्ड खोजना हो, जो भी नाम खोजना हो, वो हम टाइप कर देंगे और इंटर बटन को दबा देंगे, तब हमारा पूरा जहाँ जहाँ पे वो नाम होगा वो हाईलाइट करने लगेगा। ठीक है। अगला है हमारा कंट्रोल के साथ जी का यूज। इसका यूज हम लोग गो टू के लिए करते हैं, मतलब कि जाने के लिए। जैसे मैं मान लीजिए कि हमारे पास 1 से लेकर के 10 पैराग्राफ है। ठीक है। तो हम चाहते हैं कि 2 से 10वें पैराग्राफ पे एक ही बार में चले जाएं, तो उसके लिए कंट्रोल जी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे एक बॉक्स खुल के आता है। उसमें हमको जितने नंबर पे जाना है, जितने पैराग्राफ पे जाना है, वो टाइप कर देते हैं और इंटर बटन को दबा देते हैं। तुरंत हमारा कर्सर यहाँ से उठ करके यहाँ पे चला आएगा। अब अगला है हमारा कंट्रोल के साथ यच का उपयोग। इसका हम लोग यूज कब करते हैं? मतलब कि फाइंड और रिप्लेस करने के लिए, मतलब खोजने के लिए और सुधारने के लिए। जैसे मैं मान लीजिए कि हमारा ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है, इस पे हम किसी का नाम लिखे हैं, तो उसको हमको मान लीजिए और लिखे हैं यहाँ पे, तो इसको हमको हटा करके वो लिखना है। ठीक। तो उसके लिए हम लोग कंट्रोल एच दबाएंगे और एक एक ऑप्शन खुल के आएगा। इसमें हमको फाइंड की जगह पे और खोजना है तो और टाइप करेंगे, और रिप्लेस की जगह पे ब रखना है, मतलब सुधारना है ना, और की जगह पे ब, तो रिप्लेस वाले ऑप्शन में ब लिख देंगे और इंटर बटन को दबा देंगे। तुरंत हमारा और हाईलाइट होकर के वहाँ पे ब हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला होता है हमारा कंट्रोल के साथ आई का यूज। इसका यूज हम लोग इटैलिक करने के लिए करते हैं, मतलब कि तिरछा करने के लिए। बाद अगला है हमारा कंट्रोल के साथ जे का यूज। इसका यूज हम लोग जस्टिफाई करने के लिए करते हैं, मतलब कि आपके सामने एक मान लीजिए पेज है, आप अगर कंप्यूटर के यूजर होंगे तो जानते होंगे कि आप अगर कुछ भी लिखते हैं तो वो लेफ्ट साइड से बराबर तो होता है, लेकिन राइट साइड से बराबर नहीं होता है। तो हम चाहते हैं कि लेफ़्ट और राइट दोनों साइड से हमारा टेक्स्ट बराबर हो, तो उसके लिए सबको सिलेक्ट करके और कंट्रोल जे कर देंगे, जिससे हमारा जस्टिफाई मतलब दोनों साइड का बराबर हो जाएगा। ठीक। अगला है हमारा कंट्रोल के साथ एल का यूज। इसका यूज हम लोग टेक्स्ट को
लेफ्ट में लाने के लिए करते हैं। मतलब कि अभी हम पीछे बताएं आपको कि जैसे मान लीजिए हमारा लेफ्ट हुआ, ये हमारा सेंटर हुआ, ये हमारा राइट हुआ। ठीक है, हमने राइट में कुछ लिखा है, मतलब कुछ भी लिखा है, मान लीजिए ए लिखा है। ठीक है, हम चाहते हैं ए को लेफ्ट में कर दें तुरंत, तो उसके लिए कंट्रोल के साथ एल दबाएंगे तो लेफ्ट में आ जाएंगे। ठीक है, फिर अगला है हमारा कंट्रोल के साथ एन। इसका यूज हम लोग कब करते हैं, मतलब इसका यूज हम लोग न्यू फाइल लेने के लिए करते हैं। मतलब कि एक हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है, इस पर हमने कोई वर्ड लिखा है जो गलत हो गया, तो हम चाहते हैं कि इस चीज़ को हटा दें, इस पेज को हटा दें, दूसरा नया पेज लें, फ्रेश पेज लें। तो उसके लिए कंट्रोल के साथ एन दबाएंगे, जिससे हमारा एक न्यू फाइल, एकदम फ्रेश फाइल खुल के आएगी। ठीक, कंट्रोल एन का यूज हम लोग न्यू फाइल लेने के लिए करते हैं। फिर अगला है हमारा कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ का यूज कब करते हैं, इसका यूज हम लोग ओपन करने के लिए करते हैं। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है, ठीक, इस चीज़ को आपने सेव कर दिया है, समझिएगा बात को, कि इसको आप सेव कर दिए हैं और आप एक फ्रेश फाइल लिए हैं। ठीक, एक फ्रेश फाइल लिए हैं, तो इस पर अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो आप लिख नहीं पा रहे हैं। मान लीजिए कुछ आपको याद नहीं है, चाहे यही मैटर आप इस पर लिख रहे हैं तो आपको याद नहीं है, तो आप चाहते हैं कि इस फाइल को हम ला लें, हमको दूसरा फाइल नहीं लिखना है, हमको दूसरा मैटर नहीं लिखना है, हमको इसी को लाना है। तो आप उस जगह पे क्या करेंगे, कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे और जिस नाम से इस फाइल को सेव किए रहेंगे उस नाम को, जो हमारा ऑप्शन खुल गया उसमें टाइप करेंगे और इंटर बटन को दबाएंगे, तो ये वाली फाइल हट के ये वाली फाइल आ जाएगी आपके पास। मतलब कि पुरानी फाइल खोलने के लिए कंट्रोल ओ का यूज करते हैं। उसके बाद है हमारा कंट्रोल के साथ पी। कंट्रोल के साथ पी का यूज कब करते हैं, इसका यूज हम लोग प्रिंट करने के लिए करते हैं। मतलब कि हम कोई डॉक्यूमेंट बनाया है, हमने उस चीज़ को प्रिंट करना हो, निकालना हो पेज पे, तो उसके लिए कंट्रोल पी का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक, अगला है हमारा कंट्रोल के साथ आर। अभी हम पीछे बताएं आपको लेफ्ट, सेंटर और राइट। मतलब किसी भी वर्ड को राइट में जाने के लिए, किसी भी वर्ड को लेफ्ट में लाने के लिए, किसी भी वर्ड को सेंटर में लाने के लिए। तो ओनली जो सेंटर वाला है इसी का बदला है ई होता है इसका, कंट्रोल के साथ ई। बाकी लेफ्ट में लाना है तो कंट्रोल एल, राइट में लाना है तो कंट्रोल आर। ठीक, उसके बाद अगला हमारा आता है कंट्रोल के साथ यस। इसका यूज हम लोग सेव करने के लिए करते हैं। मतलब कि हम अगर कोई डॉक्यूमेंट बनाए हैं तो इसको सहेजने के लिए, मतलब सेव करने के लिए कंट्रोल यस का यूज करते हैं। ठीक है, अगला है हमारा कंट्रोल के साथ यू। कंट्रोल के साथ यू का यूज हम लोग अंडरलाइन के लिए करते हैं। मतलब कि जैसे हमने कुछ लिखा, यहाँ पे लिख दिया हमने, कुछ भी लिख दिया, मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया मोहन। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इसके नीचे अंडरलाइन लगाना है, होता है ना अंडरलाइन करना, तो उसके लिए कंट्रोल के साथ यू का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा इसके नीचे अंडरलाइन लग जाता है। फिर उसके बाद अगला आता है हमारा कंट्रोल के साथ भी का। इसका यूज कब करते हैं, पेस्ट करने के लिए। अभी हम जस्ट पीछे बताए हैं कि किसी भी चीज़ को कॉपी कर लेते हैं और उस चीज़ को बार बार टाइप नहीं करना पड़ेगा हमको, ओनली कॉपी किए हुए वर्ड को पेस्ट करते जाएंगे तो वो चीज़ वहाँ पे ऑटोमेटिक आता जाएगा। तो इसका यूज हम लोग पेस्ट करने के लिए, मतलब रखने के लिए करते हैं, कॉपी किए हुए चीज़ को रखने के लिए। फिर अगला है हमारा कंट्रोल के साथ यक्स का यूज। इसका यूज हम लोग कब करते हैं, जैसे मान लीजिए इसका यूज हम लोग कट करने के लिए करते हैं। मान लीजिए कि हमने अ लिखा है तो इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ से और कंट्रोल के साथ एक्स कर देंगे तो ये चीज़ यहाँ से हट जाएगा, ये चीज़ यहाँ पे नहीं रहेगा। ठीक, मतलब कट जाएगा यहाँ से ये। ठीक है, फिर अगला है हमारा कंट्रोल के साथ वाई। कंट्रोल के साथ वाई का यूज कब करते हैं, वाई और जेड समझ लेते हैं एक साथ। ठीक, वाई का और जेड का भी। वाई का यूज हम लोग रीडो करने के लिए करते हैं और जेड का अंडो करने के लिए। मतलब कि अगर हम कोई भी चीज़ लिखा है यहाँ पे, मान लीजिए कुछ भी लिखा है यहाँ पे, ठीक, तो इसको हम क्या करेंगे, अगर डिलीट कर देते हैं, डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल जेड करेंगे, मतलब एक स्टेप पीछे जाने के लिए जेड कर देंगे तो ये चीज़ गायब हो जाएगा यहाँ से। ये चीज़ क्या होगा,
गायब हो जाएगा। ठीक है, और अगर वही तुरंत अगर बाद कंट्रोल वाई करते हैं तो वो चीज़ जो गायब हुआ है, जो डिलीट हुआ है, एक स्टेप पीछे गया है, वही तुरंत एक स्टेप आगे आ जाएगा, मतलब वही चीज़ लिखा फिर से आपको मिल जाएगा। ठीक, तो आई होप कि आप लोग को ए से लेकर के जेड तक जितने भी कंट्रोल के साथ इस्तेमाल करने वाले की थे सब समझ में आया होगा। तो इस वीडियो पे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।